फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस किसी को अगर क्राइम हो जाता है तो क्रिमिनल को पकड़कर सीधे जेल में डाल देती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा वो गलत करती है, अपनी पावर का कई बार गलत इस्तेमाल उठा देती है। क्योंकि क्राइम इतना बड़ा नहीं होता कि उसको पकड़कर जेल में डाला जाए, लेकिन वो पुलिस फिर भी क्रिमिनल को पकड़कर अरेस्ट करके सीधे जेल में डाल देती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताता हूँ आपको पुलिस कब क्रिमिनल को पकड़कर जेल में डालेगी और कब नहीं। फ्रेंड्स, एक्चुअली अपने इंडिया में दो टाइप के ऑफेंस होते हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फ्रेंड्स, पहले हम कॉग्निजेबल ऑफेंस को समझेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस को अगर हिंदी में डिफ़ाइन करें हम तो संज्ञेय अपराध यानी कि बड़े अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन जो है CRPC 1973 सेक्शन 2 क्लॉज C के अंडर दी गई है। यानी कि एक ऐसे अपराध जो देखने में काफ़ी बड़े होते हैं, जो किसी व्यक्ति के शरीर को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे कि किसी की मर्डर करना, हत्या करना या दहेज के लिए किसी को सताना, किडनैपिंग करना, शहर के अंदर दंगे करवाना या फिर रिश्वत लेना या फिर रिश्वत देना। सो फ्रेंड्स, ऐसे अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर आते हैं। ये एक ऐसे अपराध हैं जिनमें क्रिमिनल को जमानत नहीं मिल सकती है, मतलब ये अपराध गैर जमानती अपराध हैं। इसके अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के द्वारा ये राइट दे दिया गया था कि अगर कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मतलब कोई बड़ा अपराध होता है, तो आप उस व्यक्ति को सीधे अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हो। उसके लिए वारंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा फ्रेंड्स, तो पुलिस सीधे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर देगी बिना वारंट के और जेल में डाल सकती है। पुलिस को ये राइट है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अपोजिट एक और ऑफेंस होता है जिसका नाम है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब छोटे अपराध। हिंदी में डिफ़ाइन करें तो असंज्ञेय अपराध। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन है वो CRPC 1973 सेक्शन 2 क्लॉज L के अंडर दी गई है। सो फ्रेंड्स, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसे क्राइम आते हैं जो किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते, जैसे कि चोरी करना, किसी को गाली देना, किसी की इंसल्ट करना, झूठ बोलना, कुछ ऐसे टाइप के अपराध जिसमें किसी के शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। सो ऐसे अपराध हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। पहले पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर आएगी और वारंट के साथ ही अरेस्ट कर सकती है। मींस बिना वारंट के पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो याद रखिएगा, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। पुलिस को वारंट दिखाना होगा और वारंट के बाद आपको अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है, जैसे कोई किडनैपिंग हो जाती है, तो आप पुलिस स्टेशन जाते हो और पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को FIR रजिस्टर करनी होगी। फ्रेंड्स, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है तो इसके अंदर पुलिस को FIR रजिस्टर करनी होगी और उस FIR पर आपके साइन होने कंपलसरी हैं और FIR रजिस्टर होने के बाद उस FIR की एक कॉपी आपको दी जाएगी, ये कंपलसरी है। फ्रेंड्स, अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती है तो फिर आपको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाना होगा और अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उस पुलिस ऑफिसर की कंप्लेन मजिस्ट्रेट के पास करनी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करेगी। अगर आपके साथ कोई चोरी हो जाती है या फिर कोई इंसल्ट कर देता है या फिर ऐसी कहासुनी हो जाती है तो आप पुलिस को बुला लेते हो और इस केस के अंदर पुलिस आपकी FIR रजिस्टर नहीं करेगी। सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा और पुलिस आपकी कंप्लेंट जो होगी एक सिंपल डायरी में लिखेगी, जिसको हम कंप्लेंट रजिस्टर बोलते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर रहता है। पुलिस उस रजिस्टर के अंदर आपकी कंप्लेंट को नोट करेगी और कंप्लेंट नोट करने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि गलती किसकी है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाती है और वहाँ से वारंट लेकर आती है और वारंट लेने के बाद
उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। मीन्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर पुलिस को किसी व्यक्ति पर शक होता है कि इस व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है या इसने किडनैपिंग की है या फिर इसका हाथ है किडनैपिंग में, तो पुलिस उस व्यक्ति को शक के आधार पर ही अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करके सीधे जेल में भी डाल सकती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, जब भी अगर आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा और FIR रजिस्टर करानी होगी। अगर FIR रजिस्टर पुलिस नहीं करती है तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाकर अकॉर्डिंग टू सेक्शन CRPC 156 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उसकी कंप्लेन करनी होगी। फ्रेंड्स, आपने फिल्मों में देखा होगा, अक्सर पुलिस जब किसी के घर आती है घर की तलाशी लेने के लिए तो साथ में एक वारंट लेकर आती है। सो फ्रेंड्स, ये जो केस है वो नॉन कॉग्निजेबल के अंडर आता है। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति के शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में पुलिस वारंट लेकर आती है और वारंट के साथ ही घर की तलाशी लेती है। सो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा अपने राइट्सों को। पुलिस नॉन कॉग्निजेबल के अंदर बिना वारंट के किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती, किसी को अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल सकती है। हाँ, पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ज़रूर ले जा सकती है लेकिन जेल के अंदर नहीं डाल सकती है। लेकिन कॉग्निजेबल में पुलिस शक के आधार पर ही अरेस्ट करके सीधे जेल में डाल सकती है और उसके अंदर FIR लिखवाना कंपलसरी है। और नॉन कॉग्निजेबल में FIR नहीं लिखी जाएगी, उसके अंदर सिर्फ एक कंप्लेन लिखी जाती है सिंपल डायरी में। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। फ्रेंड्स, अपने राइट्सों को याद रखिएगा ताकि पुलिस अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करके आपका फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि ऐसे केसेस डेली डे बाय डे होते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर क्रिमिनल लॉ की क्लासेस, बैंक्स लॉ कि आप अगर बैंक में जाते हो तो क्लर्क या मैनेजर से आपकी कहासुनी हो जाती है तो उनसे कैसे निपटें, किसी प्रॉपर्टी का केस है तो उससे कैसे निपटें, ऐसे क्रिमिनल के बारे में भी काफ़ी जानेंगे अभी हम। सो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी क्लासेस आसानी तक आप तक पहुंच जाएं। फ्रेंड्स, GST की क्लासेस भी चल रही हैं, उनको देखते रहिएगा।